हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेएच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन जो है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। 60 और 120 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करके बताते हैं और समझाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 60 और 120 के बीच क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 60 और 120, तो 60 को लगभग में ऐसी संख्या देखना है जिसकी जो वर्गमूल देखना है जो क्या हो, मतलब वर्ग करने पर ये संख्या आ जाए, ठीक है ना। तो 60 के लगभग में ऐसी संख्या देखना है, मतलब 60 से 61 होता है, 62, 63, 64, ठीक है ना। तो 60 के बीच वाले, तो ऐसी वर्गमूल संख्या देखना है, ठीक है ना। तो 60 से देखिए, अगर 60 आता है या 60 से अधिक संख्या जो आता है, जैसे 7 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 49। फिर 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 64 आता है, ठीक है ना। तो 60 से बड़ा या 60 से छोटी संख्या, ऐसी मतलब वर्गमूल संख्या देखना है। तो यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 60 से बड़ा होता है ना, यानी ऐसी संख्या भी देखना, मतलब लगभग वाले संख्या देखना है 60, ठीक, 60 वाले संख्या से, ठीक है ना। तो 60 से संख्या वाला 8 का वर्ग 64 है, और फिर अगर 9 का करते हैं तो ज़्यादा आता है। तो 60 के लगभग वाली ऐसी संख्या वर्ग देखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार 120 का, तो 120 का लगभग ऐसी संख्या देखेंगे जो मेरा 120 भी अगर वैसा संख्या आता है जिसका वर्ग करने पर 120 हो, चाहे 120 से आगे संख्या क्या होता है? 121। तो 121 है तो 11 में आ जाता है, 11 का वर्ग। या 120 से अगर पहले भी ऐसी संख्या जो 119, ठीक है ना, तो 119 किसी संख्या से वर्ग आता है नहीं। तो 120 से बड़ा वाला संख्या या कम वाला भी, तो ये लगभग में लेना है, ठीक है ना। तो 11 का लेते हैं हम, क्योंकि इसके नज़दीकी लगभग है, ठीक है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121, ठीक है। तो 121 क्या है? 120 से बड़ा है, तो इस तरह से चिन्ह देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? जो ये वर्ग है, इस वर्ग के बीच वाले जो संख्या का वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान भी दे कि 60 के अंदर जो 61, 62, 63, 64, तो 8 का वर्ग भी 64 होता है, तो 60 के बीच में है ना, तो 8 का वर्ग भी यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। इसके बाद क्या है? 8 के बीच संख्या और क्या है? 9 है, ठीक है ना। तो 9 है तो कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग 81। फिर इसी प्रकार 9 के बाद फिर क्या है? 11 तक लेना है, ठीक है ना, 11 के अंदर वाली संख्या यानी बीच वाली संख्या। तो 9 के बाद क्या है? फिर 10। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100। 120 के बीच क्या है? 100 तक है। तो 64, 81 और 100, ये क्या आ गया? 60 और 120 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हुआ, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन है दूसरा, 28 और 42। तो 28 और 42 के बीच क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो 28 और 42 के बीच क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 28 की लगभग वाली ऐसी संख्या देखो जो वर्ग आए, ठीक है ना। तो अगर 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, 6 का वर्ग करते हैं 36 होता है। तो लगभग लेना है, यानी 28 के लगभग, यानी 28 से पहले वाली संख्या चाहे बाद वाले जो लगभग में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 का अगर करते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो 28 से क्या है? पहले वाली संख्या है, तो यानी 28 से ये छोटा है। और इसी प्रकार अगला है 42। तो 42 को भी वैसी संख्या देखना है जो लगभग संख्या हो, ठीक है ना। तो 42, तो 42 नहीं आता है, लेकिन उसके संख्या वाला देखेंगे कि बगल में कि कैसी जो संख्या है जिसका वर्ग 42 के लगभग में है या नज़दीक में है, ठीक है ना। तो 7 का अगर करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 6 का करते हैं तो बहुत छोटा, मतलब इससे पहले की संख्या ज़्यादा का आ जाता है, तो इसके नज़दीकी यानी लगभग संख्या लेना है। तो हो जाएगा 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो बताइए 42 से बड़ा है ना? तो 42 से बड़ा ऐसा कर देंगे चिन्ह, ठीक है ना। 42 से बड़ा 7 का वर्ग है, तो 49। तो अब हमें क्या करना है? 28 और 42 के बीच क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25,
ठीक है ना। इसके बाद 5 से, तो 5 के वर्ग 25 हुआ। तो 5 के बाद फिर और कौन सा संख्या होता है, 6 7 तक के अंदर लेना है। अब ये इतना 42 तक होती है, ठीक है ना। तो 29 30 31 इस तरह से। तो 5 का वर्ग और 7 के वर्ग, तो इसके बीच में देखो, तो 5 के वर्ग के अंदर में क्या है, 6 है, फिर एक इसके बाद 7 है यहाँ पर ना। तो 7 को तो नहीं लेना है, तो 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। यानी 5 और 7 के बीच कौन सी संख्या है, 6 ही ना है। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36, ठीक है ना। और 7 करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। तो लेकिन हम लोगों को ज्ञात कहाँ से करना है, 28 और 42 के बीच वाला है, ठीक है ना। तो 28 और 42 के बीच के कितने वर्ग संख्या आया, एक ही, तो कौन सा आया, 36, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और संख्या को मतलब बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे।